हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्टडी क्लासेस। प्रीवियस के इसमें हमने मशीन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए थ्रेड्स के बारे में बेसिक पढ़े थे कि थ्रेड्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं और उस थ्रेड्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिटेल में हमने कवर कर लिया। आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? बोल्ट्स। ठीक, अभी ये हमारा अगला टॉपिक है मशीन चैप्टर का। ठीक, तो बोल्ट्स ये क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। ठीक, तो उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए। अगर आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बुक हिंदी व इंग्लिश दोनों में कंप्लीट लेक्चर के नोट्स और प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस में 200 प्लस MCQ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के आपको मिलेंगे। ठीक, कितने में? सिर्फ 99 रुपीज़ में। कैसे मिलेंगे? देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे और इस नंबर पर मैसेज करके आपको मिल सकता है। ठीक, टोटल क्या? ये सब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बुक मिलेगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा और कंप्लीट लेक्चर जो यहाँ पर दिए जाएंगे, टोटल 50-60 लेक्चर रहेंगे टोटल का। कंबाइन नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस ये आपके 200 MCQ। कितने? सिर्फ 99 रुपीज़ में आप मैसेज करके यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, ये हमारा नंबर है। ठीक है, तो चलिए फर्दर हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा बोल्ट्स। ठीक, तो यहाँ पहले हम देखते हैं बोल्ट्स हमारा क्या होता है, बेसिक उसके बारे में। तो देखिए, ये हमारा हमने बताया था, ये जो होता है ये हमारा बोल्ट होता है और ये हमारा क्या होता है? नट। ठीक, तो नट तो अभी हमने पढ़ा नहीं है तो ये तो जाने दीजिए, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये बोल्ट। तो देखिए, यहाँ हमने बोल्ट को बनाया है। तो पहले देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो देखिए, ये जो थ्रेड्स यहाँ कटे हुए हैं, यहाँ आप दिखा सकते हैं इसे कटा हुआ। ठीक, तो ये जो कटे हुए थ्रेड्स हैं यहाँ इस तरह। ठीक, तो ये जो कटा हुआ है ये, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे थ्रेड लेंथ कहा जाएगा। ठीक, तो ये जो कटा हुआ है इसमें देखिए, आप बोल्ड में दिख रहा होगा, ये जो ऐसे कटा हुआ है इसे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक इसे क्या कहा जाएगा? थ्रेड लेंथ। ठीक, तो यहाँ हमने एरो से डायमेंशन करके दिखाया। इसी प्रकार इसमें ये जो कटा हुआ है इसे थ्रेड लेंथ कहा जाता है। ठीक, इसे ऐसे अगर कर दें तो मालूम चलेगा कि हाँ यही है। देखिए, अब आपको मालूम चल रहा होगा कि हाँ ये हमारा क्या? थ्रेड लेंथ है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? थ्रेड लेंथ। ठीक, और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होता है? लेंथ ऑफ बोल्ट। अर्थात क्या? यहाँ से देखें यहाँ तक, तो ये हमारा होता है लेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, उसके बाद अगला क्या है? थिकनेस ऑफ द बोल्ट हेड। अर्थात ये बोल्ट हेड का थिकनेस होता है। ठीक, ये सब बेसिक है। अर्थात ये जो है ये हमारा क्या होता है? थिकनेस ऑफ द बोल्ट हेड। ठीक, और इधर देखिए, ये यहाँ पर देखिएगा मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर होता है। अर्थात ये जो टोटल जाता है यहाँ से ऐसे, देखिए यहाँ से अगर ये गया है तो इसे मेजर डायमीटर कहते हैं। ये वाला, ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसे मेजर डायमीटर, ये जो छोटा वाला बनेगा इसे माइनर डायमीटर। ठीक, तो यहाँ लिखा नहीं है, बस लिख सकते हैं आप मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर। इसका डिटेल में अभी आगे देखेंगे। तो ये हमारा जो था बेसिक बोल्ट्स के बारे में, क्या क्या बोल्ट्स के पार्ट होते हैं वो हमने देख लिया। ठीक, अब देखते हैं कितने प्रकार के हमारे बोल्ट्स होते हैं। ठीक, तो देखिए टाइप्स ऑफ बोल्ट्स देखें तो मेनली हमारे बोल्ट्स 4 ही प्रकार के सिलेबस हैं। हालांकि बोल्ट्स हमारे बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ 4 ही प्रकार के सिलेबस में है, तो 4 ही प्रकार के पढ़ना है। ठीक, तो देखिए पहला हमारा बोल्ट क्या है? हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। ठीक, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। देखिए, जो हमने ये बोल्ट लिया था वो हमारा कौन सा बोल्ट है? ये हमारा एक प्रकार का हेक्सागोनल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजाएं इसके है ना, तो ये हेक्सागोनल, ये हमारा बोल्ट, ये सभी ने देखा होगा। ये क्या होता है? हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है। और ये दूसरा क्या? स्क्वायर हेडेड बोल्ट। ठीक, अब इसमें क्या रहता है? ऐसे स्क्वायर, ऐसे सिर्फ 4 ही साइड रहेंगे ऐसे, ये भी आपने देखा होगा, स्क्वायर हेडेड बोल्ट। तीसरा क्या? टी हेडेड बोल्ट, इसे भी अभी दिखाते हैं। और हुक हेडेड बोल्ट। टी में क्या रहता है? मेनली ऐसे लंबा सा रहता है, ऐसे स्क्वायर में स्क्वायर कहा रहेगा, ऐसे खींचा जाएगा, तो उसे टी हेडेड बोल्ट कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे 4 प्रकार के बोल्ट होते हैं। कौन कौन से? हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, स्क्वायर हेडेड बोल्ट, टी हेडेड बोल्ट, हुक हेडेड बोल्ट। ठीक, अब इनमें जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे हम देख लेते हैं कि हमारा हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट क्या है उसके बारे में। तो देखिए, पहला हमारा था क्या? हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। ठीक, तो इसका अगर पूछ ले हेक्सागोनल हेडेड का थ्रेड लेंथ कितना होता है, तो कितना होता है?
2D+6 आपका कितना होता है 2D+6, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना होता है 2D+6। अब D क्या होता है डाया ऑफ बोल्ट। आपका मतलब ऐसे दे देगा एग्जाम में कि मान लीजिए किसी बोल्ट का डाया D बराबर डाया D है तो उसका थ्रेड लेंथ कितना होगा। तो ऐसे ऑप्शन में 2D+6, 2D+5, 2D+3 ऐसे दे देगा ऑप्शन में, तो आपको चूज करना रहेगा, ठीक। थ्रेड लेंथ क्या होगा अभी हमने बताया ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा थ्रेड लेंथ होता है, तो वही कह रहा है थ्रेड लेंथ कितना होता है 2D+6, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कितना होता है 2D+6। तो इस तरह इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्या, थिकनेस ऑफ द बोल्ट हेड। बोल्ट हेड की थिकनेस अर्थात ये जो हेड है इसमें, इस हेड की थिकनेस कितनी होती है 0.8D, ठीक। तो ये भी ऐसे पूछे, मान लीजिए बोल्ट का डाया D, हेक्सागोनल बोल्ट का डाया D है तो उसका हेड का थिकनेस कितना होगा, तो आप मेनली जानेंगे यहाँ से कितना होगा 0.8D होगा, ठीक। अब देखिए चैम्फरिंग एंगल क्या होता है। चैम्फरिंग एंगल के बारे में आपने ड्राइंग में पढ़ा होगा बहुत से। तो देखिए इसमें जब आप ड्राइंग बनाते हैं इसका तो ऐसे इससे होकर जाता है चैम्फरिंग एंगल, ठीक। तो उसे ही चैम्फरिंग एंगल कहता है। आप सब लोग ड्राइंग जब बनाए होंगे तो यहाँ देखे होंगे चैम्फरिंग एंगल, इसके बारे में आपको मालूम होगा, ठीक। नहीं मालूम है तो आप बेसिक जाकर देख सकते हैं ड्राइंग के, ये सब चैम्फरिंग एंगल क्या होता है ये ड्राइंग के वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। और जब आप नोट्स देखेंगे डिटेल वाला उसमें मतलब फिगर बना हुआ है आप देख सकते हैं उसमें, ठीक। तो हम यहाँ फिगर नहीं बनाए, बहुत टाइम लग रहा था तो इसके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक। वहाँ पर आप देख सकते हैं। बस आपको मेनली क्या जानना, चैम्फरिंग एंगल कितना होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ आपको ड्राइंग नहीं बनाना है, ठीक। तो देखिए चैम्फरिंग एंगल कितना होता है हेक्सागोनल में 30 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार पॉइंट कर लीजिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। क्या चैम्फरिंग एंगल कितना होता है 30 डिग्री, ठीक है। देखिए चैम्फरिंग सर्कल डायमीटर, अब जब आप चैम्फरिंग एंगल जानेंगे तो उसका सर्कल का डायमीटर कितना होता है, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना होगा 1.5D+3, ठीक। कितना होगा 1.5+D+3, ठीक। तो ये हमारा चैम्फरिंग सर्कल डायमीटर हो गया। उसके बाद देखिए माइनर डायमीटर या ब्रोकन सर्कल डायमीटर कितना होता है 0.8D, ठीक। ये हमारा क्या होता है माइनर डायमीटर, या लिख सकता है आपका ब्रोकन सर्कल डायमीटर, जो भी लिख दे इसमें से, तो हमारा कितना 0.8D। आपके ये टोटल 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है हेक्सागोनल। अब देखिए ये हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट यही है, आपको दिख रहा होगा इसमें हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, अर्थात हमारे क्या ये हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है, ठीक। तो यहाँ से आपका जो भी पॉइंट है 5 पॉइंट मेन मेन ये हमने लिखा दिया। चलिए अब देखते हैं हम अगला स्क्वायर हेडेड बोल्ट, ठीक। तो देखते हैं, तो देखिए स्क्वायर हेडेड बोल्ट, अब जानते हैं हमारा स्क्वायर कैसा होता है, ऐसे ही स्क्वायर होता है ना, ये हमारा स्क्वायर इस तरह रहता है ना, ये हमारा स्क्वायर होता है। तो इसका शेप इस तरह हेक्सागोन ना होकर ये कुछ इस तरह से स्क्वायर रहता है। ये जो हेक्सागोन इसमें बना हुआ है उसमें क्या रहेगा ऐसे स्क्वायर की तरह रहता है ऊपर, तो उसे ही स्क्वायर हेडेड बोल्ट कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका माइनर डायमीटर या ब्रोकन सर्कल डायमीटर भी 0.8D होता है, ठीक। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि माइनर डायमीटर दोनों में सेम था, कितना होता है 0.8D ही होता है, ठीक। चैम्फरिंग सर्कल डायमीटर कितना होता है 1.5D+3, सेम उसी की तरह चैम्फरिंग सर्कल डायमीटर भी उतने ही होता है, ठीक। उसके बाद थ्रेड लेंथ कितना होता है 2D+6, इसका भी उतना होता है, लेकिन इसमें चैम्फरिंग आर्क रेडियस R बराबर 2D होता है, ठीक। और चैम्फरिंग एंगल भी लिख सकते हैं उतना ही होता है, कितना होता है 30 डिग्री, इसमें भी होता है, लिख सकते हैं ये भी चैम्फरिंग एंगल, ये भी आपका इसमें 30 डिग्री होता है, ठीक। इसमें भी स्क्वायर का अगर रहेगा तो उसका भी चैम्फरिंग एंगल 30 डिग्री होता है, ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें सब उसी तरह है, आप एक याद कर लेंगे इसका तो वैसे ही याद हो, बस इसमें ये रेडियस आ गया R बराबर 2D होता है, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं हमारा तीसरा क्या है, अगला हमारा क्या बोल्ट है टी बोल्ट। टी बोल्ट अब किस तरह रहेगा, उसमें क्या रहता है ऐसे जो ये साइड रहते हैं ऐसे कुछ टी की तरह हो जाएंगे, क्या ये ऐसे बड़ा सा ये होता है तो ये कुछ टी की तरह आपको दिखेगा, तो वो हमारा टी बोल्ट हो जाता है, ठीक। यही आप जो हेक्सागोनल देख रहे हैं ऐसे कुछ ऐसे लंबा सा रहता है, आपने जरूर देखा होगा इसे, तो वो हमारा क्या टी की तरह हो जाएगा। जब ये ऐसे बड़ा सा हो जाएगा आप देखिए यहाँ, तो ये आपका ऐसे टी की तरह लग रहा है कि नहीं, तो उसे टी बोल्ट कहते हैं, ठीक।
तो उसमें क्या क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें ब्रोकन डायमीटर कितना हो जाता है 0.7 डी, और चैम्फरिंग डायमीटर कितना हो जाता है 1.8 डी, लेकिन मेजर डायमीटर कितना होता है 0.85 डी। ठीक, तो ये सब आपका ध्यान रखना है, ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। सिर्फ मेन में हम जो है वही लिखवा रहे हैं, क्या क्या थ्योरी आपको उस तरह बकवास नहीं दिया जा रहा, सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट्स है वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ब्रोकन डायमीटर 0.7 डी, डी क्या है डायमीटर ऑफ बोल्ट। ठीक, डी ऐसे लिख देगा नीचे, जब भी लिखेगा ऐसे लिख देगा डी इक्वल टू क्या डायामीटर ऑफ बोल्ट। ठीक, तो ये आपका डी बराबर डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है। ठीक, तो ब्रोकन डायमीटर कितना 0.7 डी, चैम्फरिंग डायमीटर 1.8 डी, मेजर डायमीटर 0.85 डी। ठीक, तो ये आपका टी बोल्ट हो गया। अगर आपको देखना होगा तो पीडीएफ में इन सभी का आपका फोटो दिया जाएगा, वहाँ आप जाकर डिटेल में देख सकते हैं। ठीक, तो आपका टी बोल्ट होता है। अगला देखिए हमारा क्या था हुक बोल्ट और जे बोल्ट, ये आपने ज़रूर देखा होगा। देखिए हम लेकर आए हैं इसे आप ज़रूर देखेंगे। देखिए यहाँ पूरा फिगर देखिए ये आपने ज़रूर देखा होगा। आपने जब टीना उना कहीं लगता है तो आप ये ज़रूर देखे होंगे। ये एक प्रकार का हुक बोल्ट या इसे जे बोल्ट कहते हैं। अब देखिए ये जे की तरह दिख रहा है कि नहीं, ये इस तरह आप देखेंगे तो ये जे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होती है थ्रेड ऑफ द बोल्ट। ठीक, इसे आपके इसके ये देखिए कुछ रेडियस है, बस यही 2 पॉइंट देखिए, इसमें 2 ही पॉइंट लिखा है क्या थ्रेड ऑफ द बोल्ट कितना है 0.8 डी, और रेडियस ऑफ द बोल्ट कितना है इसका रेडियस ऑफ द बोल्ट ये आपको देखना है। तो कितना कितना होता है 0.8 डी और आपके 0.9 डी। ठीक, तो ये आपका होता है इतना, इसका ध्यान रखना है। तो थ्रेड लेंथ यहाँ कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी थ्रेड देखिए, थ्रेड इसमें ऐसे कटे हुए हैं कि नहीं, तो ये आपका क्या थ्रेड लेंथ हो गया। और उसके बाद रेडियस, यहाँ जो ये मुड़ा हुआ है कुछ रेडियस पे ही तो मुड़ा है, यहाँ देखिएगा तो रेडियस बना कितना 0.8 डी पे मुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका एक जे बोल्ट है। मेनली हमारे 4 ही प्रकार के थे। अब ये हाथ आपका जो भी बोल्ट्स ये आपका टोटली कवर होता है। अब हम अगले टॉपिक में नट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए एक एक टॉपिक से हम सिर्फ कवर कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक था आपका यहाँ कवर होता है। ठीक, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं, नहीं आप खुद सेल्फ आपका नोट्स बना सकते हैं। ठीक, कहाँ आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको डिटेल में यहाँ मिल सकता है। कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा और आपको एमसीक्यू मिलेगा, प्लस आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बुक भी मिलेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम अब देखिए यहाँ बोल्ट के बारे में पढ़ चुके, अब नेक्स्ट हमारा ये नट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।